वो ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 बाकी था, वो करते हैं। और जो जो बाकी थे आज की क्लास में उसको पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक उसने बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करना है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डायरेक्ट एक्सपैंड करने से आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी पहले लगाओ, सिंपलीफाई करो, उसके बाद एक्सपांड करो, है ना। अच्छा, इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c। और आरएचएस में क्या है, 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, आरएचएस का ये जो फैक्टर, दो फैक्टर है, इनमें से जो a प्लस बी प्लस सी जो फैक्टर है, जरा देखो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में क्या हम ये फैक्टर मतलब उसके सारे एलिमेंट को ए प्लस बी प्लस सी बना सकते हैं क्या? जरा देखो, जरा देखो। आप आप ये तीनों नंबर को जरा ऐड करो, ये तीनों नंबर को ऐड करो, 3a प्लस और बी ये प्लस। और ये ऐड करो, कितना होता है तीनों को ऐड करने से? ए प्लस बी प्लस सी होता है तीनों को ऐड करने से। हो रहा है, 3a हो जाएगा, और प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों को भी ऐड करो बेटे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को भी ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये तीनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये तीनों को ऐड करने से हो रहा है प्लस प्लस। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन बेटे करेंगे बेटे, कॉलम वन बिकम्स कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। तो बेटे एलएचएस है ना, एलएचएस। तो कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री करो बेटे, तो कॉलम वन के तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और ये माइनस ए प्लस बी 3b और माइनस सी प्लस बी, और ये माइनस ए प्लस सी, और ये माइनस बी प्लस सी, और ये 3c। मेरे पास समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बेटे ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका पहला कॉलम से अब बड़े प्यार से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले जाएंगे, है ना। हमें एक फैक्टर मिल जाएगा आरएचएस का, क्लियर है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले गए, लेने से बेटे पहला कॉलम में एलिमेंट क्या रहेंगे, वन वन वन, है ना। और ये एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, ये एलिमेंट होगा 3b, ये एलिमेंट होगा माइनस सी प्लस बी, और ये माइनस ए प्लस सी, और ये माइनस बी प्लस सी, और ये 3c। उसके बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में यही जीरो करते जीरो हैं। करना है। ये यही कर रहे हैं, यही दोनों को जीरो बना रहे हैं, हर क्वेश्चन में तो वही कर रहे हैं। तो बेटे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन, एंड रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन। हमेशा तो यही कर रहे हैं। तो बताओ, पहला एलिमेंट होगा वन माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। अच्छा, रो टू से रो वन माइनस करते हैं ना, वन से वन गया जीरो, 3b से माइनस ए प्लस बी को जरा टू बी प्लस है। ऑफकोर्स, क्योंकि बेटा देखो 3b से मैं क्या माइनस करूंगा बेटे, माइनस ए प्लस बी को माइनस करूंगा, है ना। मतलब 3b बेटे माइनस माइनस प्लस ए, और ये माइनस प्लस माइनस बी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस ए, 3b माइनस बी 2b। तो कितना हुआ बेटे, ये 2b प्लस है। अच्छा, माइनस बी प्लस सी से माइनस ए प्लस सी माइनस करो, कितना हो रहा है, जरा जरा देखो। माइनस बी प्लस सी से ए माइनस बी। माइनस करो माइनस ए प्लस सी, है ना, इससे इससे माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी, है ना। तो सी माइनस सी कट गया, क्या ए रहेगा, माइनस बी। ए माइनस बी या फिर माइनस बी प्लस, जो भी आप लिखो, है ना, ए माइनस बी। अच्छा, रो थ्री से रो वन माइनस कर रहे हैं, तो वन से वन गया जीरो, माइनस सी प्लस बी से माइनस ए प्लस बी, जरा माइनस करो बेटे, ए ए माइनस सी हो माइनस सी। जाएगा, आप चेक कर लो, ए माइनस सी हो जाएगा, है ना? अच्छा, 3c से माइनस ए प्लस सी माइनस करो जरा बेटे, टू सी प्लस है। 2c माइनस ए, हाँ प्लस है सर। प्लस, यस, माइनस करो, हाँ प्लस ए होगा। कितना हो जाएगा बेटे, 2c, क्योंकि देखो बेटे 3c माइनस माइनस है प्लस है ना। तो 3c माइनस माइनस प्लस है, और बेटे माइनस सी।
तो क्या हो जाएगा 2c प्लस है ना, 2c प्लस है। वेरी गुड, सबको दिख रहा है? हाँ यस सर। हाँ। उसके बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर भाई हमेशा करते आ रहे हैं, किसके अलम पर एक्सपांड करेंगे बेटे? C1। हाँ C1 के अलम पर एक्सपांड करेंगे, करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको मैं थोड़ा येलो में बॉर्डर दे देता हूँ। हाँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू, हाँ अलम लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सपांडिंग अलॉन्ग C1 है ना, एक्सपांडिंग अलॉन्ग C1 है ना। हाँ, तो करो। C1 के अलॉन्ग पर एक्सपांड करने के लिए बेटे प्लस माइनस प्लस, 1 इंटू हाँ तो टू 1 बी इंटू, प्लस है इंटू 2C प्लस है। यस 1 का रो कॉलम डिलीट करो, न्यू माइनस यू है ना। तो 1 इंटू लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट लिख लेता है ना, दिस माइनस दिस। यस सर। 2b प्लस है इंटू 2c प्लस है, 2b प्लस है इंटू 2c प्लस है, माइनस A 2b माइनस प्लस है, ए B माइनस इंटू बी A इंटू माइनस C। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अरे एवरीबॉडी गेट इट? ओके। यस सर। हाँ, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बेटे अच्छा अब ये आना है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी चाहिए। तो बेटे इसको पहले खोलो, इसको ओपन करो है ना, 2b इंटू 2c कितना होगा बेटा? 4bc है ना, 4BC प्लस 2A प्लस 2b इंटू ए 2 कितना होगा? 2AB 2AB प्लस 2a इंटू 2c कितना 2AC होगा? 2c या फिर 2ac जो भी, प्लस ए प्लस स्क्वायर। A स्क्वायर। अच्छा इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, फिर जाके मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जाके मैं माइनस के ब्रैकेट को खोल दूंगा है ना। अच्छा ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस सी कितना होगा? माइनस ए सी, माइनस बी इंटू प्लस ए कितना होगा बेटा? माइनस ए बी माइनस AB प्लस बी प्लस सी है ना। BC। हाँ, तो कितना होगा बेटे? ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4bc प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट खोलो, माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस A माइनस स्क्वायर प्लस प्लस ए AC सी, माइनस माइनस प्लस ए बी, माइनस प्लस माइनस माइनस। BC। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा यस सर। तो आपका प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गए, और तो कोई कटने वाले नहीं है ना, कटेंगे? हाँ ये कटेंगे, हाँ कटेंगे नहीं, ए प्लस बी प्लस आर्टिसन सी। सब्ट्रैक्शन। हाँ बेटे 4bc माइनस बी सी कितना हो जाएगा बेटे? 3BC 3bc, 2ab 3AB 3CA। प्लस ए बी, 3ab, 2ca प्लस ए सी, 3ca है ना। बस, तो तीनों से 3 कॉमन ले आओ, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों में से 3 कॉमन आ गया तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यही प्रूफ। आपका यस सर। एवरीबॉडी गेट इट? तो यस सर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हम ऐसा कुछ किए जो कि पहले नहीं किए थे? क्या हम ऐसा कुछ किए जो कि पहले नहीं किए थे? क्या ऐसा कुछ तरीका नो लगाए जो नो कि सर। कोई भी क्वेश्चन में हम इस्तेमाल ही नहीं किए? अरे तो सब कर चुके हैं। जो आइडिया इस्तेमाल किया वो आइडिया भी नया है क्या? नहीं, वो आइडिया तो बहुत जगह हम इस्तेमाल किए हैं। हमें ए प्लस बी प्लस ये फैक्टर जो है, अच्छा आप बोलोगे सर आपको सपना आया था क्या रात में, मतलब ये तीनों को ऐड करने से? आप सर कोई चीटिंग कर रहे हो, कोई तो चीटिंग सर आप कर रहे हो। आपको कैसे तुरंत पता चल गया ये तीनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, ये तीनों को ऐड करने से ए प्लस, आपको क्यों ए प्लस बी प्लस सी का आइडिया आया? अरे ये एक्सप्लोर करने से होगा। मैं भी जब इसको स्टार्ट करूंगा तो मैं ये तीनों को पहले पहले मैं ये तीनों को ऐड किया, देख लो ये तीनों को ऐड करने से ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तीनों ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये तीनों को ऐड कर देने से बेटे ऐसा हो गया, दिमाग में क्लिक कर गया। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? अच्छा ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, ओके यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पर कोई नया आइडिया इस्तेमाल नहीं करने वाले। वही बोला है कि 11 से लेके 15 तक सारे सवाल में आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करना है। तो इधर भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको एक्सपांड कहीं पर करके हम इक्वल टू 1 दिखाने वाले हैं। लेकिन अप्रोच कैसे करें? अब बात आता है बेटे कि
डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर आप जितने ज्यादा जीरो इंट्रोड्यूस कर सकते हो उतना ही अच्छा है ना। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में 3/3 डिटर्मिनेंट में हम कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में दो जीरोज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, क्लियर है ना। अच्छा, तो बेटे यहाँ पर अगर बेटे कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के तीनों नंबर सेम होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों नंबर 1 1 1 1 होते हैं ना, 1 1 1 या फिर 2 2 2 या फिर 3 3 3 होते, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इनमें से दो को जीरो बनाने के लिए रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन, रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन करते, बड़े आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तीनों नंबर सेम नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को फिर भी जीरो तो बना सकते हैं ना। कैसे जीरो बना सकते हैं, देखो बेटे ना। R2 changes to R2 minus 2R1. हाँ, R2 चेंजेस टू R2 माइनस टू रो वन, ये टू जीरो हो जाएगा, सबको यहाँ तक दिख रहा है, ये टू जीरो हो जाएगा ऐसा करने से। एंड साइमल्टेनियसली R3 बिकम्स R3 माइनस 3R1, 3R1. सबको पता चल रहा है, ऐसा करने से ये भी Yes. वाला ये भी जीरो हो जाएगा। Yes, sir. और ये आइडिया तो कुछ नया नहीं है। यहाँ पर अगर बेटे टू के जगह फोर होता तो हम R3 बिकम्स R3 माइनस 4R1 करते, है ना। आइडिया तो नया नहीं है। बस ऐसा करने से अब हमारी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा LHS, क्योंकि ऐसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो डिफिकल्ट होता है, प्रॉपर्टी लगाने से हमें ये दोनों जीरो हो जाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड करना इजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि ना यही है, ठीक है, चलो। तो 1 प्लस क्यू है ना। हाँ, तो दिमाग में करो, रो टू बिकम्स रो टू माइनस 2R1 करो, ये टू टू जीरो हो जाएगा। अच्छा बेटे 3 + 2p से 2 × 1 + p माइनस करो, मेरे बात समझ रहे हो। 3 + 2p से 2 × 1 + p माइनस करना है, मतलब 2 + 2p माइनस करना है ना बेटे। तो क्या होगा, 3 + 2p माइनस 2 माइनस 2p, है ना। 2p माइनस 2p कट गया, 3 से 2 गया कितना, 1. 1। अच्छा, फिर बेटे 4 + 3p + 2q से क्या माइनस करना है ना, 2 × दिस, मतलब 2 + 2p + 2q माइनस करना है ना बेटे। तो क्या होगा, 4 + 3p + 2q 2 minus p. माइनस 2p माइनस 2q, है ना बेटे। तो 2q माइनस 2q कट गया, 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p 2 3, minus p. 2 + p ना, माइनस p कैसे हुआ, Yes, sir. Sorry. 2 + p। अच्छा, रो थ्री बिकम रो थ्री माइनस 3 रो वन करो, ये हो जाएगा जीरो। अच्छा, 6 + 3p माइनस 3 + 3p, है ना, समझ में आ रहा है ना। 6 + 3p से क्या माइनस करना है, 3 × 1 + p माइनस करना है, मतलब 3 + 3p माइनस करना है, तो -3 डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना बेटे। 3, sir. 3 खाली, एवरीबॉडी गेट इट। अच्छा, उसी तरह बेटे Yes, 10 sir. + 6p + 3q से 3 × 1 + p + q माइनस करेंगे, 10 + 6p + 3q, 10 + 6p + 3q से क्या माइनस करने वाले हैं, 3 × दिस, मतलब 3 + 3p + 3q माइनस करने वाले हैं। -3 minus 3p minus 3q. हाँ, 3q माइनस 3q कट गया, 10 माइनस से कितना बेटे 7, और 6p माइनस 3p कितना होगा बेटे +3p, है ना। 7 + 3p। Yes, sir. अब हाथ पैर और मानने की जरूरत नहीं है, नो नीड। अब हाथ पैर मानने की जरूरत नहीं है, सीधा हम एक्सपांड करते हैं कॉलम 1 के अलग पर, क्लियर और नॉट। कोई ज्यादा कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला और हाथ पैर 1 मारने आएगा, sir. का। हाँ, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम C1. कॉलम 1, है ना। हाँ, तो बेटे प्लस माइनस प्लस, है ना। तो 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, दिस माइनस 7 दिस, है ना। plus 3p minus 6 minus 3p. -6 माइनस 3p, सबको समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस क्या। Yes, sir. हाँ, तो इज इक्वल टू, 1. हाँ, तो बेटा 3p माइनस 3p कट गया, 7 माइनस 6 1, 1 इंटू 1 1, क्लियर और नॉट। Yes, sir. अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे,
अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको डिफिकल्ट अभी लगेगा। जब स्टार्टिंग में देखोगे इसको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार इसको समझ गए, आप सोच आपको देखने लगेगा कि सवाल कितना इजी है, कितना इजी सवाल है। ठीक है, ओके। फिलहाल बेटे देखो, ये सवाल को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। हॉस्टल 2 में एक तरीके से किया था, आपके सामने और एक तरीके से करूंगा। ठीक है, हॉस्टल 2 का तरीका, हॉस्टल 2 का नोट से भी देख लोगे, और मैं हॉस्टल 2 का तरीका आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो आपको मैं दो तरीके से इसको करके दिखाऊंगा। फिलहाल बेटे ये जो एलएचएस दे रखा है, हाँ यहाँ पर भी आप देखो बेटे 11 से 15 तक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बोला है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना कंपलसरी है ना, मैंडेटोरी। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। हमें दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू जीरो यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो बेटे देखो, मैं आपको एक तरीके से अभी कर रहा हूँ, हॉस्टल 2 को एक दूसरे तरीके से करवाया था, आपको एक तरीके से करवाओ। देखो बेटे, पहले तो एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और इधर है कॉस अल्फा प्लस। देखो तीनों पूरा कॉलम 3 के तीनों कॉस 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 है, कॉलम 1 के तीनों साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इधर बेटा देखो अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। ठीक है ना, फर्स्ट खाली एलिमेंट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो ना दिमाग के अंदर। हाँ तो बेटा पहले तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं ना, अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो ये साइन अल्फा, कॉस अल्फा। बेटा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा क्या होगा बेटा? cos cos alpha cos beta minus नहीं, sin alpha sin डेल्टा, beta. डेल्टा डेल्टा, Sorry, delta. माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। सबको समझ में आ Sin रहा है? delta. ये साइन बीटा, और ये कॉस बीटा, और ये क्या है बेटे? कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, माइनस Sin beta sin delta. साइन डेल्टा, है ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है ना भाई? Yes, sir. साइन गामा, कॉस गामा। बेटे कॉस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा? कॉस गामा Cos gamma cos delta माइनस minus साइन sin गामा साइन डेल्टा। sin delta. तो आपको जो तरीके से मैं अभी करवा रहा हूँ ये ज्यादा इजी होगा, उनके तरीका ही बताऊंगा उनको कैसे करवाया था। देखो बेटे बहुत सिंपल है बेटे, कॉलम थ्री के जो तीनों के तीनों एलिमेंट है ना बेटे, दो नंबर के डिफरेंस में एक्सप्रेस हुए हैं। देख रहे हो बेटे, देख रहे हो, कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट दो चीजों के डिफरेंस में एक्सप्रेस हुए हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट दो या फिर दो से ज्यादा नंबर के सॉम या फिर डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं, तो हम पूरा डिटर्मिनेंट को उसी रो या फिर उसी कॉलम के अलग पर स्प्लिट कर सकते हैं। तो इधर में बेटे दो डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकता हूं, एक है दिस 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 माइनस दिस दिस दिस। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, अरे समझ रहे हो, Yes. कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा, दिस डिटर्मिनेंट माइनस, बताते चलो, साइन अल्फा, Sin beta sin gamma. साइन गामा, Cos alpha cos beta cos gamma. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये वाला Sin alpha sin delta. साइन अल्फा साइन डेल्टा, Sin beta sin delta. साइन बीटा साइन डेल्टा, Sin gamma sin delta. साइन गामा साइन डेल्टा। अब देखो बड़े आराम से हो जाएंगे। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप में से कोई क्या करोगे बेटे, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। आप में से कोई ऐसे करोगे, पहले डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए बेटे थर्ड कॉलम से ना आप ये कॉस डेल्टा पूरा कॉमन ले जाओ, थर्ड कॉलम से कॉस डेल्टा कॉमन ले लें। ठीक है, ले जाने से बेटे ये कॉलम में एलिमेंट क्या रहेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। Similar हो जाएंगे, sir.
बेटे देखो, रो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे अगर बेटे आप कॉलम 3 से कॉस डेल्टा कॉमन ले जाओ बाहर। मेरा बात समझ रहे हो? कॉस यस डेल्टा सर। अगर मैं कॉमन ले गया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रह जाएंगे। दो रो आइडेंटिकल मत सॉरी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब वैल्यू जीरो। माइनस यहाँ पर भी आप कैसे कर सकते हो? यहाँ जीरो हो पर भी जाएगा आप सर। बेटे पूरा कॉलम 3 से आप साइन डेल्टा कॉमन ले जाओ, साइन डेल्टा कॉमन ले जाओ, तो देखो लेने के बाद आपका कॉलम C1 एंड 1 C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन, तब भी जीरो हो जाएगा। दिस इज जीरो माइनस दिस इज जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। हाँ, लेकिन हम तो उस प्रॉपर्टी से और एक प्रॉपर्टी भी डिराइव हुआ था उसको भी हमें जानते हैं ना, तो एक कॉमन लेने का क्या फायदा, डायरेक्ट लिखते हैं। बेटा हमें पता है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के एक रो अगर दूसरे रो के साथ प्रोपोर्शनल है या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या है? जैसे कि बेटे आप देख लो यहाँ पर इसका जो कॉलम 2 है उसके सारे एलिमेंट में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 3 मिल जाता है, चेक कर लो। कॉस अल्फा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करो, कॉस बीटा में कॉस डेल्टा, कॉस गामा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरा कॉलम 3 मिल जाता है। मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 2, है ना भाई? तभी तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना। अरे तभी तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना, क्योंकि आप सोचो यस जरा, आपको डिटर्मिनेंट दे रहा हूं, इसका वैल्यू जीरो, क्यों भाई? इसका जो रो 1 है एंड रो 3 है उनको ऑब्जर्व करो, 1 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू टू। अब बेटा रो 3 से 2 कॉमन ले जाओ ना, आइडेंटिकल हो जाएंगे रो 1 रो 3, क्लियर और नॉट? हाँ, डिराइव हुआ था प्रॉपर्टी, मैं बताओ भाई। तो जीरो यस माइनस सर। ये जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? जीरो। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कर देता हूँ, है ना? अच्छा, अब देख लो बेटे, डेल्टा ऐसे लिखोगे आप कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1 का वैल्यू जीरो है। रीजन क्या रीजन लिख दोगे? रीजन क्या है बेटे उसका? कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, है ना भाई? कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। डेल्टा 2 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, कारण क्या है बेटा उसका? कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। तो बेटे दोनों जीरो, तो बेटे फाइनली दिस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, क्लियर और नॉट? मेरे बात समझ रहे हो? हाँ यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, जो दूसरा तरीका जो कि हॉस्टल 2 का तरीका वो मैं आपको मुंह में बताता हूँ, मुंह में बताता हूँ, आप देख लो। अच्छा भाई देख लो, एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं। जैसे कि जो थर्ड कॉलम है ना बेटे उसके जो ये जो एलिमेंट है ना ये बेटे कट जाएंगे, ये साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा कट जाएंगे। देखो आप ना कॉलम 1 में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करो। फिर से बोल रहा हूँ, कॉलम 1 में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करो, साइन अल्फा साइन डेल्टा ऐड करो, कट जाएगा ये। साइन बीटा साइन डेल्टा ऐड करो, कट जाएगा ये। साइन गामा साइन डेल्टा ऐड करो, कट जाएगा ये तीनों कट गए, समझ में आया ना? तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली आप और क्या कर सकते हो? इधर से आप क्या कर सकते हो? बट इधर से आप क्या कर सकते हो ना, कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 प्लस साइन डेल्टा इंटू कॉलम 1, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर लो। तो करने से ये कट 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 हो जाएंगे, है ना? तो खाली रहेगा ये और ये रहेगा, है ना? ये पूरा उड़ जाएगा, क्लियर और नॉट? उसके बाद बेटे आप देख लोगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के एलिमेंट बेटे प्रोपोर्शनल होंगे। कॉस अल्फा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करो, कॉस बीटा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करो, कॉस गामा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करो। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल।
ए से बी करके मेथड में आप उसको जीरो भी दिखा सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग सा मेथड बताऊं, देखो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम का अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, हैं? देखो, और एक आप ना कॉलम वन के सारे एलिमेंट में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके आप जब ऐड कर रहे हो कॉलम थ्री में तो ये कट गए। और मैं और एक चीज यहाँ पर धड़ाक से कर सकता हूँ, बेटा कॉलम टू में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके कॉलम थ्री से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर कर लो, देखो बेटा क्या होगा, कॉलम टू में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके कॉलम थ्री से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्या होगा देखो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे कट जाएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा सब कर जाएगा, कट जाएगा। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट एक काम भी कर सकते हो। और अरे मेरी बात समझ रहे हो, कॉलम थ्री बिकम्स कॉलम थ्री प्लस साइन डेल्टा कॉलम वन के हो ना, उसके साथ साथ माइनस कॉस डेल्टा कॉलम टू भी कर दो। क्लियर और नॉट? तो ऐसे करने से ये यस सर। तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? और डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो। एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ, यस सर। सर ओके। फर्स्ट वन कीजिए। हाँ बोला ना, तीनों मेथड बता दिया, आपका मर्जी। फर्स्ट वन भी इजी है, सेकंड वन भी इजी है, थर्ड वन भी इजी है, ठीक है, सभी इजी है। तो आपको बता दिया ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड भी इजी है, मैं जैसे बोला अभी। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है बेटा, देखो चूज द करेक्ट आंसर इफ ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, तो फिलहाल हमें ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करने करके देखना होगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है चारों में से कौन सा सही है। लेकिन बात आता है, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते वक्त ये फैक्ट भी कहीं ना कहीं यूज होगा, ए बी सी आर इन ए पी, ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा, क्योंकि नहीं दिया होता अगर यूज ना होने के लिए, दिया है मतलब यूज होगा। तो बेटे जरा दिमाग में आता है क्या इसको डायरेक्ट एक्सपांड करके कर दे? भाई जरा सोचो कितना मुश्किल होगा, हैं? कोई भी रो मत सपोज फर्स्ट रो के आलम पर करते हो, प्लस माइनस प्लस, दिस इंटू दिस माइनस दिस, बहुत लंबा होगा है ना। ना, हम इसको प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई पहले करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो बेटा आपका ओके सर। डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस टू सी। अब जरा बेटे सुनो, मेरा मेन प्रॉब्लम है कि जो सारे टर्म में जो एक ऐड हुआ है ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के वजह से मुझे एक्सपांड करने के लिए मुश्किल हो रहा है, राइट? मुझे मुश्किल हो रहा है। अच्छा पहले तो आप देख लो, आप रो कोई भी मतलब इनके सारे एलिमेंट को ऐड करो, इनके सारे एलिमेंट को ऐड करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोई मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो वो भी नहीं कर सकते। और ये एक सब में है ना, मुझे बड़ा तकलीफ दे रहा है। तो मैं काम करता हूँ ना बेटे, मैं काम करता हूँ, मैं रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन करता हूँ। इनफैक्ट बेटे आप रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू करने से भी गलती नहीं होगा, क्योंकि बहुत बुक्स में रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू किया होगा। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बताया था मैंने, सही है। लेकिन एनसीईआरटी का सजेशन है, जिसको आप इस तरह अफेक्टेड हो चुका है उसको दोबारा इस्तेमाल ना करो। तो आप एनसीईआरटी का सजेशन अगर ना भी मानो तो कहीं सही होगा, लेकिन आप एक एक जगह पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए वो सजेशन दिया है। तो बेटा रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन, रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन में कर रहा हूँ। इनफैक्ट रो थ्री माइनस रो टू भी कर सकते हो। तो करो बेटे, देखो क्या होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पहला रो तो चेंज नहीं किया हूँ, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू ए। दूसरा रो के एलिमेंट अभी चेंज हो गए बेटा, एक्स प्लस थ्री माइनस वन। एक्स प्लस टू कितना होगा? एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस थ्री कितना होगा? वन। एक्स प्लस टू बी माइनस एक्स प्लस टू ए कितना होगा? टू इंटू ए माइनस टू बी बी माइनस ए। माइनस टू ए है ना, टू बी माइनस टू ए। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? हैं?
अरे समझ रहे यस सर। हो? अच्छा बेटे, रो 3 माइनस रो 1, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2 कितना होगा बेटे? 2 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3 कितना होगा बेटे? 2 एक्स प्लस 2 सी माइनस एक्स प्लस 2 कितना होगा बेटे? 2c माइनस 2a। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अच्छा अब देखो Yes, बेटे, sir. और अगर आप ये ना करके रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 भी करते तो भी सही है, और वो भी आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, क्लियर और नॉट? अच्छा एक चीज बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, थोड़ा गहराई से सांस लो। बेटे आपको एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बोला है कि ए बी सी आर इन एपी, है ना? आर इन एपी। ए बी सी अगर एपी में है तो बेटे एक चीज होगा कि बी माइनस ए विल बी कॉमन इक्वल डिफरेंस टू आ जाएगा। सी माइनस बी। c माइनस b। यस सर। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अरे समझ रहे हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है ना, मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा यस सर। यस सर। तो बेटे इसमें से एक चीज निकल के आता है, माइनस बी को अगर इस साइड में ले आते हैं तो टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटे? ए प्लस सी हो जाता है ना, माइनस से उस साइड में जाएगा। ये तो हमें पता है, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एपी में। तो बेटे देखो यहाँ पर हम गेम खेलने वाले हैं, देखो यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ गेम खेलने वाले हैं। ये देखो कुछ तो चक्कर, ये 1 है ये 2 है, 1 है 2 है, कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। अच्छा देखो क्या होगा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2a, 1 1। बेटे 2b माइनस 2a में 2b के जगह अगर a प्लस सी डाल दें, ए प्लस सी, पहले डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। c माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बेटे 2b से 2a माइनस करूँ, चलो आप इधर इधर ही करो, 2b के जगह में a प्लस सी लिख देता हूँ, a प्लस सी माइनस 2a, और नीचे है 2 2 2c माइनस 2a। देखो बेटे क्या होने वाला है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जगह नहीं है, मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, दैट इम्प्लाइज सर वो 2b इज इक्वल प्रोपोर्शनल हो टू, जाएगा सर, इसके लिए हाँ यस वेरी गुड, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2a, 1 1। बेटे a माइनस 2a कितना होगा? c माइनस माइनस से, a। हाँ तो ये हो जाएगा c माइनस से, ये 2 2 2c माइनस 2a से 2 कॉमन ले आओ तो 2 क्या होगा इंटू बेटा? c माइनस a। अच्छा देखो जरा, एक डिटर्मिनेंट का रो 2 में, रो 2 एंड रो 3 को ऑब्जर्व करो। रो 2 के सारे एलिमेंट में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो रो 3 मिल जाता है, मतलब रो 3 इज प्रोपोर्शनल टू रो 2। बेटा समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कारण क्या है? आज रो 3 इज प्रोपोर्शनल टू रो 2। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। देखो ना, 1 इंटू टू, 1 इंटू टू, सी माइनस है इंटू 2 हो जाएगा ना। अच्छा देखो, अगर आप इसको रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 करके भी करते हो तो भी बहुत इजीली हो जाएगा। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली अगर बेटा हम यहाँ पर ये किए ना, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 बिकम रो 3 माइनस रो 1 किए हैं, तो आप अगर यहाँ पर रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 भी करते हो तो भी कितना आराम से हो जाएगा। क्या है एलिमेंट बेटा बताओ? एक्स सर प्लस, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके 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 ओके, हाँ ओके ठीक है। तो अल्टरनेटिवली अगर ऐसे करते हैं बेटे, तो आपका पहला रो के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2a, है ना? अच्छा दूसरा रो क्या हो जाएगा बेटा? रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हो, दूसरा रो में क्या होगा बेटे? एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 1, ये भी 1 होगा। एक्स प्लस 2b माइनस एक्स प्लस 2a करने से क्या होगा बेटा? 2b माइनस 2a, है ना? अच्छा लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, रो 3 माइनस रो 2 कर रहे हैं ना, मतलब रो 3 से रो 2 माइनस करो, एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 3 माइनस करो, क्या होगा? 1। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 4 माइनस करो, क्या होगा? 1। एक्स प्लस 2c से 2c एक्स प्लस माइनस 2b 2b आ माइनस जाएगा। कितना होगा बेटे? 2c माइनस 2b। सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा बेटा यस आपको सर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है बेटे? ए बी सी एपी में है,
तो बेटा अगर एपी में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, है ना, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। दोनों साइड में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो बेटे तो 2b, दोनों साइड में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बेटे 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 2c माइनस 2b। अरे समझ रहे हो ना मेरा बात? तो देखो 2b माइनस 2a एंड 2c माइनस 2b दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 1 1 1 1, और ये दोनों भी सेम, पूरा रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, तो भी वैल्यू क्या होगा बेटे? 0, है ना? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल मैं किया था ऑलरेडी, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ये वाला सवाल किए थे हम, प्रैक्टिस में किए थे, याद होगा? क्वेश्चन दिया था जो शुरू में मैट्रिक्स दिया था और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सही आया था, आपको याद होगा, हम किए थे। तो फिर भी करेंगे, लास्ट को करेंगे, लेकिन पहले डिफिकल्ट चीज़ें खत्म हो जाए। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, दे रखा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड this determinant value is equal to 0, then show that either a plus b plus c का वैल्यू 0 है और a is equal to b is equal to c है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? either a plus b plus c 0 है और a is equal to b is equal to c है। मतलब अगर a plus b plus c 0 हो जाता है तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, या फिर अगर a b c तीनों सेम भी हो जाते हैं तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो फिलहाल डिटरमिनेंट जो दे रखा है वो क्या दिया है ना, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ना, दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो बस हमें यहाँ पर इसका मतलब इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। मेरे बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो मेरा बात? ओके। Yes, sir. अब एक बात देखो, थोड़ा हिंट ले लो। उसने बोला है कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक हिंट मिलता है, क्या हम ये डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ करके इसके कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट को ए प्लस बी प्लस सी बना सकते हैं क्या? या फिर ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल बना सकते हैं क्या? जरा सोचो बेटे, तीनों नंबर को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाता है। अरे तीनों को ऐड करो। यस सर, 2a plus 2b plus 2c। वेरी गुड, मतलब 2 कॉमन लेने से a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस प्लस, इनको भी ऐड करो, इनको भी ऐड करो, वही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप दो ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन करोगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्रीफर कर रहा हूँ, रो 1 बिकम्स, यहाँ पर नहीं करते हैं, नीचे करते हैं, जगह चाहिए होगा। रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। आप क्या कर सकते हो, और में आप क्या कर सकते हो बेटा, और में कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 भी कर सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। तो ऐसा करने से रो 1 के एलिमेंट क्या हो गए जरा बताओ, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अच्छा, रो 2 के एलिमेंट सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ना। अच्छा, तो बेटे पहला इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इम्प्लाइज है ना, इम्प्लाइज। अच्छा, शुरुआत में इम्प्लाइज देने की जरूरत नहीं। अच्छा, इम्प्लाइज बेटे इसका जो पहला रो में से हम 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। लेने के बाद क्या हो जाएगा बेटे, 1 सी प्लस ए प्लस बी, है ना, इधर 1 ए प्लस बी प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा बेटे, 1 बी प्लस सी प्लस है ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे, 3 नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, 2 ये और ये डिटरमिनेंट, तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो 2 तो 0 नहीं है, 2 तो 0 नहीं है,
इसका मतलब आइदर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा होगा या फिर ये डिटर्मिनेंट खुद जीरो हो रहा होगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो, आइदर ये जीरो हो रहा होगा और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो रहा होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब आइदर that implies either a plus b plus c is equal to 0 और ये वाला जो डिटर्मिनेंट 0 1 1 1 क्या था ये c प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या था ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है ना, और दिस इज इक्वल टू 0। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। देखो ना, आधा तो क्वेश्चन हो गया क्योंकि उसने बोला था कि सो दैट आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस। बेटे मतलब हम तो कर दिया ना, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और बस खाली ये मतलब खाली ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, है ना, दिखाना है। तो ये जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कहाँ से आएगा? इसी को करके आएगा, इसी को सॉल्व करके आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमारा आया C1 changes to C1 minus C2 and C2 changes to C2 and C3. C2 बिकम C2 माइनस C1, C3 बिकम C3 माइनस C1 करेंगे, है ना। अच्छा सुनो, तो आइदर ये जीरो हो रहा है और ये जीरो। अच्छा, और ये जीरो मतलब और बेटा अभी से और लगाते जा रहा हूँ, है ना। आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, और इसी को सॉल्व करते हैं। बेटे इसका मैं क्या करूंगा बेटे, ये दोनों मान में से ये दोनों मान को जीरो बनाता हूँ। हाँ, तीनों मान है उनमें से ये दोनों को जीरो बनाता हूँ, हमेशा तो वही कर रहा हूँ। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, है ना। क्या होगा 1 0 0 सी प्लस ए, बेटे कॉलम 2 से कॉलम, अच्छा फिर लिख देते हैं ए प्लस बी। हाँ, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करो, ए प्लस बी से सी प्लस ए माइनस करो, बी माइनस सी, है ना। सी प्लस सी से ए प्लस बी माइनस करो, B minus A. सी माइनस ए, है ना। सर वो वाला सर, B minus C के लेफ्ट वाला। ए प्लस बी से सी प्लस ए माइनस करने से बी माइनस सी बचा, बी प्लस सी से ए प्लस बी माइनस करने से क्या बचेगा? सी माइनस ए बचेगा ना। माइनस है। कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करो, ये तो जीरो है। बी प्लस सी से सी प्लस ए माइनस करो, क्या बचेगा? बी माइनस ए। बी माइनस सी प्लस ए से ए माइनस बी माइनस करने से क्या बचेगा? ए कट गया, सी माइनस C minus B. बस इज इक्वल टू 0। मतलब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, और ये क्या है बेटे? दिस इज इक्वल टू और दिस इज इक्वल टू 0, है ना बेटे। यहाँ से हम ये सेम काम कर रहे हैं ना, ये डिटर्मिनेंट खाली सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। और हाँ बेटे, इसको हम एक्सपांड कर देते हैं अभी ना, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड कर देते हैं क्योंकि दो जीरो है, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड कर देते हैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, है ना। तो क्या होगा, 1 इंटू लिखने का कोई जरूरत है? नो नीड, राइट, नो नीड। तो दिस Yes, माइनस sir. दिस, है ना। तो बी माइनस सी इंटू सी माइनस G minus B. Minus of माइनस सी माइनस B minus A into C minus A. इक्वल टू। तो मतलब देखो बेटे, आइदर ये जीरो है, मतलब वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है आइदर ये जीरो है या फिर ये है। मेरा बात समझ रहे हो ना? बी माइनस Yes, sir. ये है, क्योंकि सर। आइदर दिस जीरो और दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है बेटे? ये है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसी से मुझे निकालना होगा कैसे भी करके a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। देखो कैसे निकालेंगे। फिलहाल बेटे यहाँ पर आपको तो अभी के लिए इसको तो खोलना पड़ेगा, अभी के लिए तो खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलो फिर, बी सी Minus B square. Minus C square. स्क्वायर प्लस Plus BC. अच्छा माइनस, बेटे इसको ब्रैकेट के अंदर पहले एक्सपांड करते हैं, सी बी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज बी सी माइनस बी स्क्वायर, अच्छा बी सी, ये बी सी टू बी सी हो जाएगा, लिख देते हैं ये बी सी टू बी सी
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बेटे ये ब्रैकेट खोलो तो माइनस बी सी, ये सी बी की जगह बी सी लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। देखो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, स्कूल में ऐसे चीज कर रहे थे, आपको याद आ जाएगा। देखो स्कूल में ये सवाल आप किए होंगे, आपको याद आ जाएगा। देखो बेटे ये पहले तो 2bc माइनस, देखो 2bc माइनस bc कितना हो जाएगा, BC खाली bc हो जाएगा ना। और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो यहाँ से शुरू हुआ ना स्कूल का पढ़ाई, मुझे इससे ये निकालना है, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी निकालना है, ठीक है ना। ये एक इंटरेस्टिंग सा बात है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मुझे किससे निकालना है बेटे, इस चीज से निकालना है। और मैं कैसे निकालूंगा देखो, और हमेशा ये सवाल आप किए हो। देखो बेटे पहले इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा इधर, हाँ जगह नहीं होगा। तो बेटे क्या आया है वहां पर, सर उसे चेंज कर देने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ वही माइनस करेंगे, एसी माइनस एसी माइनस सी। हाँ वही करेंगे, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये यही है इज इक्वल टू 0 है ना। और इसी से मुझे क्या अचीव करना है बेटे, मेरा डेस्टिनेशन क्या है बेटे, ये मेरा डेस्टिनेशन है ना। अच्छा यस सर। पहले बेटे ना माइनस कॉमन ले आओ, पहले ये कर दो, माइनस कॉमन ले आओ बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, बेटे माइनस कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर देने से वही 0 रहेगा, 0 डिवाइड है। अब देखो अब क्या करोगे, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे तो दोनों साइड में बेटे 2 मल्टीप्लाई करोगे, करने से क्या होगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cs। आप बोलोगे सर कैसे हमें पता चलेगा 2 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है, 2-3 बार आप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। आप देखोगे अभी तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा करने से क्या अचीव होगा देखो बेटे, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर है, 2 बी स्क्वायर है, 2 सी स्क्वायर है, ध्यान रखो है ना, 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर। अच्छा मैं इसमें से एक ए स्क्वायर बोरो करता हूँ और इसमें से एक बी स्क्वायर बोरो करता हूँ माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab। मेरे बात समझ रहे हो, इसमें से एक ए स्क्वायर लाया, इसमें से एक बी स्क्वायर लाया और माइनस 2ab प्लस बेटे इसमें 2 बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर बोरो किए हो और एक बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटे 2 सी स्क्वायर है, मैं उनमें से एक सी स्क्वायर को बोरो कर रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है ना। अच्छा बेटे देखो 2 सी स्क्वायर थे, उनमें से एक सी स्क्वायर को बोरो कर चुके और एक सी स्क्वायर बचा है ना, तो प्लस सी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर है, उनमें से एक ए स्क्वायर को इस्तेमाल किए और एक स्क्वायर बचा है, देख रहे हो ना, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, हाँ अरे समझ Yes, रहे sir. हो बेटे, यस सर। यहाँ से यहाँ तक किसी चीज का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, किसका हो, बी माइनस सी होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, किसका है, सी माइनस सी होल स्क्वायर। ओके। अब देखो बेटे मुझे एक बात बताओ, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो सर। नो। और हम यहाँ पर सारे रियल नंबर से डील करें क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया है उसने, चेक कर लो कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है ना, उसने भी टू बी ऑन दी सेफ साइड उसने भी बोल दिया है ताकि आप आर्ग्यू ना कर सको, ठीक है ना। हाँ ए बी सी रियल नंबर है ना, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ये भी सब रियल नंबर्स ही हैं। तो बेटा रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब ये तीनों के तीनों नंबर नॉन नेगेटिव नंबर है ना, ये तीनों नंबर नॉन नेगेटिव है, और 3 नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, इसका यही मतलब है कि वो तीनों के तीनों नंबर 0 हैं। अगर बेटे 3 नॉन नेगेटिव, 3 मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करने से 0 आ रहा है, मतलब उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, मतलब वो सारे के सारे नंबर खुद 0 है। मेरा बात समझ रहे हो, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0। अरे गेट इट और नॉट, यस सर। और नहीं बेटा एंड है ना, क्योंकि ये भी 0 है एंड ये भी 0 है एंड ये भी 0 है, कि तीनों 0 होने से जाके तीनों का सम 0 होगा।
कितनों की ये चीज समझ में नहीं आ रहा है? 3 नॉन नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, ऐड करने से 0 आ रहा है, तो ऐसा कब संभव है बेटे? अगर तीनों के तीनों 0 होंगे। अरे समझ रहे हो? हाँ। Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x इज नॉट नेगेटिव, y इज नॉट नेगेटिव, z इज नॉट नेगेटिव, तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है और ये फॉर्म 0 हो रहा है। इसका यही मतलब है कि x y z तीनों 0 है। ठीक है ना? क्लियर? तो यस सर। अच्छा, a माइनस बी का सर वो हाँ सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए ना सर? हाँ, मैं लिख दिया हूँ ना यहाँ पर साइड में कि x नॉट x पॉजिटिव यस सर। लिख दिया हूँ ना साइड में। मतलब ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। 3 नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो और बेटे आपका सॉम 0 हो रहा है, उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है और सॉम 0 भी आ रहा है। इसका तो यही मतलब है ना कि तीनों के तीनों 0 है। आप जरा सोचो, तीनों में से अगर कोई भी एक नंबर को नॉन जीरो डाल दो, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है मतलब एक्स वाई जेड और क्या हो सकता है? या तो 0 है फिर पॉजिटिव हो जीरो ही हो सकते हैं, सकता 0 है फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जरा सोचो, अगर x का जगह 0 डालो और y का जगह एक पॉजिटिव नंबर डाल दो और z का जगह 0 है फिर एक पॉजिटिव नंबर डाल दो, तो आंसर 0 थोड़ी ना आएगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो ये फॉर्म कब 0 आएगा? जब तीनों के तीनों 0 होंगे। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ है। यस सर। हाँ। और बेटे किसी नंबर का स्क्वायर 0 है मतलब वो नंबर खुद 0 है ना बेटे, 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। b माइनस सी का स्क्वायर 0 है मतलब b माइनस सी खुद 0 है। c माइनस ए का स्क्वायर 0 है मतलब c माइनस ए खुद 0 है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस ए इज इक्वल टू 0। बेटे इससे क्या पता चलता है? a इज इक्वल टू b A is equal to B, B is equal to C, and C is equal to A. एंड c इज इक्वल टू a। तो a b c तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes sir. हाँ Yes. हाँ। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो जो पूरा डिटर्मिनेंट जो दिया था, वो 0 आने के लिए कंडीशन क्या है बेटे? नाइदर therefore the determinant is equal to 0 implies either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c। clear or not? लॉन्ग क्वेश्चन है, Yes sir. लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर डाला जाएगा तो इसी को डालने की हम सोचेंगे, हम तो सोचेंगे इसको डालने की। आप सोच के जाओगे तो हम इजी इजी करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग में तो चल रहा होगा ना हम टीचर लोगों के यही डाले एग्जाम में। क्लियर और नॉट? आपको फंसा दें, ठीक है? तो आप इसी तो आप समझ लो, जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट है उसी क्वेश्चन को हम डालने की कोशिश करेंगे। ओके बस, ओके बस ये लास्ट क्वेश्चन खाली करेंगे इसको और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा ये टाइम हो गया क्या आपका? 12:33। अच्छा, क्वेश्चन कर देंगे 1 मिनट में, बस 1 मिनट में हो जाएगा, क्या बोलते हो? 6 मिनट है। राजी हो? Yes sir. हाँ बेटे देखो, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ना, बोला है कि इसका वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको प्रूव करना है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है। बेटे जरा आप देख लो, इसका जो फर्स्ट कॉलम में से एंड सेकंड कॉलम में से एंड थर्ड कॉलम में से एक एक चीज कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट कॉलम में A. से आप ए कॉमन ले सकते हो, चेक कर लो। सेकंड कॉलम Yes में से sir. बी कॉमन ले सकते हो, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन ले सकते हो। क्लियर और नॉट? तो तीनों कॉलम में से मैं एक एक करके ए बी सी कॉमन लिया, तो फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा? ए A plus A B. ए Sorry प्लस B. बी और नीचे बी है ना B. बेटे। ये पूरा कॉलम से ए ले जाओ, इसमें से बी ले जाओ, क्या रहेगा? सी बी बी प्लस सी। इसमें से बेटे सी कॉमन ले जाओ, क्या रहेगा? ए प्लस A सी C ए एंड सी, है ना? C. Yes sir. ओके गॉट इट। अच्छा अब देखो बेटे, इसके बाद हमने इसको पहले क्या किया? सिंप्लीफाई कर दी, है ना? उसने बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो लीगली हम एक्सपांड करके भी कर सकते थे, लेकिन पहले सिंप्लीफाई किए। अब देखो बेटे, क्या अभी से एक्सपांड कर देना इजी होगा या फिर और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने से इजी होगा? बड़े इजी होगा। अब देखो बेटे, आप ये जो टर्म्स है इनमें से कुछ कुछ टर्म्स को जीरो कर सकते हो। जरा सोचो, आप ए प्लस सी को बड़े आराम से जीरो बना सकते हो। कैसे?
रो 1 से रो 2 एंड रो 3 माइनस कर दो, क्लियर और नॉट? रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ठीक है? क्या हो जाएगा? ABC। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? या कल करें इसको? कल करते हैं, टाइम नहीं। क्या आप कर रहे हैं? आप तो रेस्पॉन्ड नहीं करो, चुपचाप बैठ रहे हो क्या? सर रेस्पॉन्ड नहीं करो। कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। हाँ कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। रो 1 से रो 2, रो 1 माइनस रो 2 रो 3 माइनस करो। ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी करो। -2b माइनस टू बी, देखो ए माइनस बी कितना होगा? ए माइनस -b टू बी। -2b यस सर। तो ये हुआ माइनस टू बी। ये एलिमेंट क्या होगा बेटे? सी c माइनस माइनस b बी माइनस b माइनस c माइनस टू बी। -2b ये वाला एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा, है ना? इसीलिए तो इसको कर रहे थे, यस सर। इसीलिए तो इसको कर रहे थे जीरो होने के लिए। और ये प्लस बी, बी और ये ए और ये बी और ये बी प्लस सी और ये सी, ठीक है? अच्छा, अभी अभी एक्सपेंड कर दे कि और भी थोड़ा सिंपल करने से इजी होगा? देखो अभी अगर एक्सपेंड और करते होगा तो सर। और होगा बेटे। इसको भी जीरो बना सकते हो ना, इसको भी जीरो बना सकते हो। आलम पे एक्सपांड कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना, इसको भी जीरो बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो क्या करते हैं बेटा? कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, या फिर आप कर सकते हो कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, क्लियर और नॉट? तो माइनस टू बी, ए प्लस बी, बी। हाँ बेटे, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करो, माइनस टू बी से माइनस टू बी माइनस 0 करने से जीरो। 0 बी से ए प्लस बी माइनस करो, क्या होगा? a माइनस। माइनस है बी प्लस सी से बी माइनस करने से सी। C c बस अब क्या करोगे बेटा? एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो। खुद से करोगे? एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो खुद से करोगे? -2b इंटू वेरी गुड। -ac इसके बाद आप -2ac खुद करोगे एक्सपैंडिंग अलॉन्ग हो गया सर। रो 1, आप खुद करोगे, आंसर आ जाएगा। 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो yes आज sir के लिए yes इतना ही।